उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हिंदी आदि के सामान्य और विशेष चयन परीक्षा 2021 के मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विवरण और अभ्यास सत्र के दूसरे सत्र में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा और जिन प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा करूंगा उसका अगर आपने अच्छे से अभ्यास कर लिया तो इसमें सफलता निश्चित है। इसमें हिंदी सामान्य एवं साहित्य से जो प्रश्न रहता है उसमें सामान्य हिंदी एवं आलेखन इसमें पूछा जाता है। दो भागों में होगा। खंड एक में परंपरागत अर्थात सब्जेक्टिव परीक्षा होगी जिसमें आपको लिखना पड़ता है, प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ता है। इसमें क्या होगा, 2.5 घंटे का समय मिलता है और 100 अंकों का वो होता है। इसमें दिए हुए गद्यांश का शीर्षक लिखना रहता है जिसके 3 अंक मिलते हैं। सारांश के 6 और 3 रेखांकित अंश होंगे। एक वाक्य में कुछ अंश रहेगा, उसकी व्याख्या करनी होगी, उसके 12 अंक होंगे। 21 अंक अगर आपने इसका अभ्यास किया तो ये 21 में से 19 आपका कंफर्म हो सकता है। अब आइए दूसरे खंड में दूसरा हिस्सा है प्रशासनिक हिंदी से। इसमें किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन 15 अंक है। पत्राचार 24 अंक। और पत्राचार में क्या क्या होता है, शासकीय अर्धशासकीय पत्र होंगे, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र होंगे। उसके बाद इसमें विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन या अनुस्मारक होगा, पारिभाषिक शब्दावली जिसमें प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली का समागम होगा। अब आगे देखते हैं हम आलेखन क्या है। आलेखन मतलब टिप्पण और आलेखन दो चीज़ें हैं। टिप्पण हम फाइलों में लिखते हैं और आलेखन कह सकते हैं पत्र लेखन या पत्र का प्रारूप होता है। आलेखन जब करते हैं तो इसमें आदेशों, अनुदेशों तथा निर्णयों को सूचित करने की एक रीति है। आलेखन मतलब कोई निर्णय लिया गया, कोई आदेश है या कोई अनुदेश है, उसको लोगों को जानकारी देने के लिए, व्यक्ति को, संस्था को, तो उसका यह उपाय रहता है। उसके बाद इसको लिखते कैसे हैं, इसकी जो भाषा आपकी होगी वो स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लंबे वाक्य ना हो, असंबद्धता अर्थात एक वाक्य का दूसरे वाक्य से कोई संबंध ना हो, व्यर्थ की शब्दावली का प्रयोग ना करें। जहाँ जिन शब्दों का प्रयोग करना हो उसी का करें, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग ना करें। उसके बाद है कि शब्द अभिव्यक्ति और विचारों की पुनरावृत्ति से बचा जाना चाहिए। एक ही बात बार बार हर वाक्य में लिखना भी ठीक नहीं है। अब इसमें हम आते हैं पत्राचार के क्या क्या रूप हैं। पत्राचार के रूप पत्र में आदेश निम्नलिखित में से किसी एक रूप में प्रेषित किए जाते हैं। मैंने पहले बताया आलेखन मतलब आदेश जो भेजा जाता है, उसमें होता है पत्र जो साधारण होगा या परिपत्र होगा। इसके बारे में हम फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें फिर आता है कार्यालय ज्ञाप। अब ये जो कार्यालय ज्ञाप है उसको आप ज्ञापन से न समझें। केंद्र सरकार में ज्ञापन चलता है, यहाँ ज्ञाप चलता है। उसके बाद आता है कार्यालय आदेश, फिर आती है अधिसूचना। इसके बाद आता है संकल्प, पृष्ठांकन, तार, टेलेक्स और रेडियोग्राम। इसका तो आजकल प्रभाव खत्म हो गया है। इसके बाद सेविंग ग्राम। सेविंग ग्राम भी आजकल प्रयोग नहीं होता है जब से ईमेल का प्रयोग हो गया है। अब जो पत्र हैं वो क्या है। पत्र के रूप पत्र का प्रयोग भारत सरकार, अन्य राज्य सरकारों, विभागाध्यक्षों, आयुक्तों तथा जिला अधिकारियों से पत्र व्यवहार करते समय करना चाहिए। अर्थात जब भी पत्र लिखा जाता है तो किसी बड़े ओहदेदार, किसी पद वाले को लिखा जाता है। पत्र को सामान्यतः इन शब्दों से शुरू किया जाता है। उसमें लिखा जाता है मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। अंग्रेजी में जैसे लिखते हैं आई एम डायरेक्टेड टू से, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर, तो इस तरह शुरू करते हैं और उसका समापन करते हैं अंत में भवदीय लिखते हैं। जैसे अंग्रेजी में योर्स फेथफुली होता है, उसकी जगह हिंदी में भवदीय लिखना चाहिए। इसके बाद आता है कार्यालय ज्ञाप। कार्यालय ज्ञाप है महत्वहीन पत्रों तथा याचिकाओं का उत्तर देने में इसका प्रयोग करते हैं। महत्वहीन मतलब कोई ऐसा पत्र आया हुआ है जिसका विभाग के लिए प्रयोजन ना हो, या कोई याचिका मतलब कोई आवेदन आया हो, उन सब का उत्तर देने में या किसी व्यक्ति को देने में ज्ञाप का प्रयोग करते हैं। संचार पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करने में, इसको आप कह सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट देते हैं, वह भी ज्ञाप के माध्यम से देते हैं। उसके बाद आता है ऐसी सूचना प्रेषित करने में किया जाएगा
जो शासन के आदेश के रूप में ना हो, अर्थात व्यक्तिगत आदेश वगैरह हो वो इसमें आता है, शासन का आदेश नहीं होगा। अब आते हैं सचिवालय के अनुभागों द्वारा भी परस्पर पत्राचार में साधारण कार्यालय ज्ञाप का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब सचिवालय का एक अनुभाग, मान लीजिए राजभाषा अनुभाग वित्त अनुभाग को लिखता है कुछ, तो वहाँ कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे केंद्र सरकार के पत्राचार में उसको अनौपचारिक टिप्पणी कही जाती है, एक विभाग दूसरे विभाग को लिखता है, यहाँ ये कार्यालय ज्ञाप के रूप में प्रयोग होता है। उसके बाद है कार्यालय ज्ञाप अन्य पुरुष में लिखा जाएगा। अन्य पुरुष का मतलब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जैसे अंग्रेजी में होती है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अन्य रूप, हिंदी में अन्य पुरुष विशेषण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चल पाएगा। और उसके बाद जो भी हस्ताक्षर करता है उस अधिकारी का इसमें हस्ताक्षर और पदनाम दोनों होना चाहिए। इसका प्रारूप मैं अगले सत्र में दिखाऊंगा आप लोगों को, कार्यालय ज्ञाप कैसे होता है, शुरुआत कैसे करें। इसके बाद आता है अधिसूचना। अधिसूचना में क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, राजपत्रित नियुक्तियों में, स्थानांतरण में, पदोन्नति में और अधिकारों के प्रति निधायनों में, अर्थात अधिकार किसी को देना है तब करते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है और विविध अधिनियम के अंतर्गत जारी नियमों और अधिनियमों को अधिसूचित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है यह सामान्यतः सरकारी गजट में प्रकाशित होता है। जो भी अधिसूचना होगा वो हमेशा सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद आता है संकल्प। संकल्प जन सामान्य पर लागू होने वाली जिन नीति संबंधी मामलों या अन्य महत्वपूर्ण विषयों को शासन के निर्णय या जनता को, जैसे आजकल कोरोना का चल रहा है, कोरोना के बारे में कई सारी चीज़ें आती हैं, तो ये संकल्प पत्र के रूप में प्रयोग होता है। सामान्यतः इनको भी सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। अधिसूचना और संकल्प पत्र ये गजट में प्रकाशित होगा। इसके बाद आता है पृष्ठांकन। पृष्ठांकन का मतलब होता है कि कोई भी पत्र हो उसको किसी को प्रतिलिपि दिया जाना हो, अगर कि हम आपको सूचनार्थ भेज रहे हैं, उसमें इसका प्रयोग करते हैं।